आवाज और स्क्रीन क्लियर है, विजुअल है? मार्केट ओपन हो गया है 32,000 पर खुल गया है बैंक निफ्टी। तैतीस हजार दो लॉट बाय किया है बैंक निफ्टी को 33,000 का कॉल ऑप्शन। हालांकि गैप डाउन खुला है। आवाज और स्क्रीन जा रही है कि नहीं जा रही है ना? एक कॉल ऑप्शन खरीदा है बैंक निफ्टी का 33,000 का, दो लॉट 33,000, 32,500, 32,000, 33,000। कॉल ऑप्शन लिया है। चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। $357 का प्रॉफिट हुआ है। 417, 462, करेंसी को सेल करना है 502, 362, 30, करेंसी को सेल करना है। हालांकि करेंसी को मैंने सेल किया था तो मेरा एक बार स्टॉप लॉस कट चुका है करेंसी में, लेकिन मैं फिर भी सेल करूंगा इसको। मैंने सेल किया है करेंसी को, तो दो ट्रेड है मेरे। बैंक निफ्टी में 670 का प्रॉफिट चल रहा है, करेंसी में 725 का लॉस, टोटल 55 का लॉस है। बैंक निफ्टी में 700 का प्रॉफिट। ऑप्शन का भी ऐसा रखा नहीं है मैंने, रखना है तो नीचे रखना है 160 रुपए के आसपास का। ये 802 का हुआ। 1100 का प्रॉफिट हो गया है, 1100 हो गया। और ठीक ठाक चल रहा है। 530 वापस, $650, 900, पहला टारगेट होगा 250 का, 250 का पहला टारगेट होगा।
250 का पहला टारगेट होगा 250, 1200, 1290। करेंसी को सेल किया है, ऑल पोजीशन यही है। 775 का प्रॉफिट हो चुका है। 1000, 1200, 1200, 1000, 1100, 800। 250 का टारगेट होगा पहला। मैं एक लॉट बुक करूंगा, मैं एक लॉट बुक कर रहा हूं। मैं एक लॉट बुक कर रहा हूं। दो लॉट लिया था, एक लॉट बुक कर रहा हूं। नहीं बुक हुआ, कोई बात नहीं, बुक हो जाएगा। एक लॉट बुक हो गया, एक लॉट बचा है। एक लॉट का टारगेट होगा 250, 300, यही सब। 250 का पहला टारगेट होगा। हाई हालांकि लगा है 237 का। अब इस एक लॉट का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लूंगा। एक लॉट का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लूंगा 180 के आसपास में। 180, हाँ 180। अभी कितना चल रहा है? 223। 180, 170 के पास में भी स्टॉप लॉस को मेंटेन करूंगा। 184, 180। $180 क्यों नहीं ले रहा है भाई? स्टॉप प्राइस 150 लेगा। अच्छा 150 ले रहा है। स्टॉप लॉस लगाया है अभी फिलहाल। करेंसी में एसएल क्या होगा? करेंसी का एसएल जो होगा सर, ऊपर का 78 का या 80 का एसएल मैंने सेल किया हुआ, इसको सेल ही होगा करेंसी में। ठीक है, वेट करते हैं। एक लॉट तो मैंने बुक कर लिया इसका 25, तो कोई टेंशन नहीं है। पीवीआर पे क्या हिसाब चल रहा है? पीवीआर को कल 11:25 पहुंचिए गया ना। पीवीआर पे नजर रखिए। हालांकि खतरा है पीवीआर का। थोड़ा सा खतरा है। हाँ, पीवीआर में थोड़ा खतरा तो है। 1102 और 1125, 12, 15, 14। चलिए देखते हैं पीवीआर का क्या हिसाब आता है। बैंक निफ्टी में एक लॉट में बना हुआ हूं मैं अभी भी, और 1000 का प्रॉफिट चला है 250 से लेके 300 तक। ठीक है, चार्ट तो वर्क कर रहा है सर, चार्ट तो वर्क कर रहा है। मेरा जो ऑल पोजीशन है, ऑल प्रॉफिट वाली बात है, तो 630 के प्रॉफिट में हूँ, 670 का प्रॉफिट में हूँ। 1145 का बैंक निफ्टी में चल रहा है, करेंसी में 400 का लॉस है। टोटल 1000 के प्रॉफिट में हूँ। अब बैंक निफ्टी अच्छा भाग रहा है तूफानी रफ्तार से। 250 का पहला टारगेट होगा।
और टारगेट पहला 250 का डन हो रहा है, डन हो रहा है। फर्स्ट टारगेट डन, फर्स्ट टारगेट डन। फर्स्ट टारगेट डन है ना। एंजॉय करिए प्रॉफिट। फर्स्ट टारगेट डन हो गया भाई 250 का। अभी दूसरा कोई एंट्री नहीं, एलटी को बाय करना है आपका ना, एलटी बाय करना चाह रहे हैं। हाँ, एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ एलटी को बाय किया जा सकता है। बाय कर सकते हैं एलटी को। टारगेट रहेगा 1416 रुपए का, 1415 रुपए का। स्टॉप लॉस लेकिन यहां से 97 का स्टॉप लॉस लगेगा। अडानी पोर्ट बाय साइड सर्किट नहीं लगाया अडानी पोर्ट सर्किट नहीं लगा। 1248 ये सब खबर में चलता है, ये सब स्टॉक आजकल खाली खबर में ही चल रहा है। अडानी पोर्ट बाय साइड होगा 878 के ऊपर। अडानी पोर्ट 878 के ऊपर बाय करेंगे अभी नहीं। करेंसी सेल क्या है 3.80 का स्टॉप लॉस लगा के। बैंक निफ्टी में ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 250 का पहला टारगेट तो डन कर दिया है, दूसरा टारगेट 300 का होगा, तो उसका अभी वेट करना पड़ेगा। एयरटेल को बाय करें। एयरटेल तो पोजिशनल चला गया सर, एयरटेल ना पोजिशनल कॉल में चला गया। 40 का टारगेट होगा पोजिशनली, 40 का टारगेट आ तो गया। नहीं, अभी बाय नहीं करना है, अब ये पोजिशनल कॉल में कन्वर्ट हो गया है। जेएसडब्ल्यू स्टील को सेल, क्या बात है, मेटल कंपनी में खराबी आ गया। कल तक तो भाग रहा था। करिए ना, छोटा सा स्टॉप लॉस लीजिए 542, 543 का स्टॉप लॉस लगा के सेल कर दीजिए। 543 का स्टॉप लॉस लगा के सेल कर लीजिए, क्या दिक्कत है, छोटा सा स्टॉप लॉस है। एमएनएम ओके। महिंद्रा को क्या करना चाहते हैं आप, क्या करना चाहते हैं महिंद्रा को? महिंद्रा को बाय करेंगे 787 के ऊपर, 787 के ऊपर बाय करेंगे। एसआरटी का लेवल सर है ऑलरेडी दिया हुआ, एसआरटी का लेवल 1446 के ऊपर बाय है, 1433 के नीचे सेल है। देखिएगा अभी ऊपर से भाग रहा है,
537 के नीचे गिरेगा अगर ये जेएसडब्ल्यू स्टील तभी सेल करिएगा। एसआरटी तो ऑलरेडी सर टारगेट रन कर दिया है, एक तो भयानक तरीके से 1425 वाला टारगेट था, 17 वाला टारगेट था, लो लगा दिया इसने 1417 का ही। बैंक निफ्टी शानदार चल रहा है ना, आप लोगों ने लिया है ना बैंक निफ्टी कॉल ऑप्शन, प्रॉफिट बुक किया कुछ बैंक निफ्टी में? बुक कर लिया ना, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसा ट्रांसफर अभी ठीक कर सकते क्या? नहीं सर, ऑलरेडी गिर गया काफी ऐसा ट्रांसफर वहां से। अब हमारा टारगेट आ गया है, अब टारगेट के बाद क्या बचता है? टारगेट के बाद कुछ नहीं बचता है, टारगेट के बाद तो बाहर निकलना ही बचता है, टारगेट के बाद तो कुछ बचता नहीं है। टारगेट वो दे दिया, जो मेरा टारगेट था वो दे दिया है ऑलरेडी, तो अब उस पर मेरा कोई व्यू नहीं होगा। मैं सोच रहा था पीवीआर को एक 1115 के आसपास आएगा तो बाय करूंगा, ये 1115 आ नहीं रहा है तो मैं बाय नहीं कर पा रहा हूं। 250 बैंक निफ्टी शानदार तरीके से चल रहा है, 300 का नेक्स्ट टारगेट होगा 300। यूएसडी का टारगेट क्या होना? 73.58 का, 73.58 का टारगेट होगा। यहाँ पे इसका टारगेट होना चाहिए। अच्छा, ऑल पोजीशन मेरा क्या चल रहा है? 1000 का प्रॉफिट में, ठीक है, कोई दिक्कत। दो ही ट्रेड है, बैंक निफ्टी और करेंसी फिलहाल। बैंक निफ्टी में तो एक टारगेट भी आ गए। पीवीआर नीचे आया ही नहीं, मुझे बाय करना है 1116 के आसपास, ये भागे जा रहा है तो बाय नहीं कर सकते, रिस्क बड़ा है वहां पर, इसलिए बाय नहीं कर सकता। जेएसडब्ल्यू स्टील को थोड़ा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करके, हालांकि थोड़ा रिस्की ट्रेड है जेएसडब्ल्यू स्टील, इसलिए अभी तो नहीं करेंगे। एमएनएम 787 के ऊपर बाइंग होगा। करेंट लेवल पर अगर बाय करना चाहते हैं, करेंट लेवल पे तो रिस्क हो जाता है थोड़ा, इसलिए यहाँ पे सेफ नहीं है, करेंट एमएनएम छोड़ दीजिए। अडानी पोर्ट 24, वाह, 816, 10 पॉइंट का एसएल खाएगा, 10 पॉइंट का एसएल कैसे खाएगा? 37, 32, कवर ऑर्डर 1236 के स्टॉप लॉस के साथ सेल। अरे 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 अरे, चलो बढ़िया बने दिया, बढ़िया बने दिया, रिस्क बढ़ गया था इसमें मेरा, अच्छा बने दिया, सेलिंग है, रिस्क बढ़ गया तुरंत से। 2-3 पॉइंट का एसएल है तो सेल करे, लेकिन यहाँ तो तुरंत 10 पॉइंट का एसएल कर दिया, बड़ा बना दिया, तो इसलिए नहीं, छोड़ दिया। इसने टारगेट डन कर दिया ना सर। बैंक निफ्टी 3300 का कॉल ऑप्शन टारगेट सर, पहला टारगेट 250 था जो डन हो गया, दूसरा 300 का टारगेट है।
है ना, 300 का टारगेट है। और करेंसी का टारगेट होगा 73.58 का, 73.58 का टारगेट होगा करेंसी में। रिस्क बढ़ जाएगा, अभी आप बाय करेंगे ना तो रिस्क बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा रिस्क हो जाएगा। क्या फायदा बड़ा रिस्क लेके, कोई बहादुरी नहीं, अवार्ड नहीं मिलना है। पीवीआर निकल गया तो निकल गया। करेंसी सेल कर दीजिए, करेंसी सेल कर सकती है, यूएसडी आईएनआर सेल कर दीजिए। चलिए भाई, कैन आई सेल? हाँ हाँ बोला तो, करेंसी सेल कर दीजिए। चलिए, तो कौन कौन लोग प्रॉफिट में हैं, एंजॉय किया किन किन लोगों ने? समय कितना हो गया? 9:38। अडानी ने 1208 बाय किया। ओके, अडानी इंटरप्राइजेस को बाय कर लिया 1218 पे। तो सर 10 पॉइंट मिल रहे हैं आपको, 10 पॉइंट मिल रहा है, एकदम एंजॉय करिए प्रॉफिट। 10 पॉइंट को मिस मत करिए, 10 पॉइंट आ गए, 10 पॉइंट ले लीजिए। आफ्टर 2 डेज प्रॉफिट 500, बहुत बढ़िया। तो वो तो आपने कल आपने ज्वाइन किया है, परसों अपने से किया होगा, कल भी अपने से ऑर्डर लेने के बाद, कल भी अपने से ऑर्डर लेने के बाद पूछते हैं। जब ऑर्डर ले लेते थे तो पूछ रहे थे, ऑर्डर लेने के बाद पहले पूछना चाहिए ना। लेने के बाद पूछिएगा तो कैसे चलेगा? किसी ने पीवीआर बाय किया था क्या? पीवीआर आज बाइंग में रहना चाहिए, और चल भी रहा है वो अच्छा, पीवीआर चल भी रहा है अच्छा, नजर रखा, लेकिन वो मेरे लेवल से निकल गया तेजी से। इसके वजह से जो है ना, रिस्क बड़ा होने की वजह से फिर छोड़ दिया। मैंने सोचा यहाँ के आसपास मिलेगा तो बाय कर लूंगा, लेकिन आया नहीं, निकल गया वो। ट्रैप इन माई ओन फियर एंड ग्रीड, वो उसका कुछ नहीं कर सकता मैं। टारगेट 1233 होगा कि नहीं। अडानी इंटरप्राइजेज में
हाँ सर 33 हो गया तो बुक करिए ना, 33 आ गया, बुक करिए इसको। देखिए सब अभी न्यूज पर है ना, अडानी जी, अडानी की मैक्सिमम कंपनी न्यूज पे चल रही है। बुक कर लिया ना मनोज जी, बढ़िया। आईसीआईसीआई बैंक क्या कर रहा है? आईसीआईसी बैंक आईसीआईसी बैंक 568 के ऊपर बाइंग में चला जाए। आपकी कृपा है। नहीं सर, आपका मेहनत है, मेरा क्या कृपा रहेगा सर, मैं क्या करता हूँ। आप लोग इतना मेहनत करते हैं कि मेरे आंख से आंसू निकल जाता है। पहले लेने के बाद आपसे कंफ्यूज हो, अच्छा आपसे कंफ्यूज हो जाता हूँ, इसलिए आपसे पूछता। नहीं बढ़िया है, पूछ लेंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो सुधीर जी तो देख ही रहे ना, वो पहले लेते तब पूछते हैं। ठीक करते हैं सुधीर जी। सुधीर जी पहले ले लेते हैं, उसके बाद कहते हैं भाग अब देखा जाएगा जो होगा, अब पूछो। क्या सुधीर जी? बहुत पैसा है रे भाई, पैसा तो बहुत है ना, भरा पड़ा है, आदमी करेगा क्या, संभल नहीं रहा है पैसा रे भाई। 1406 के ऊपर बोला था ना बाइक, 1406 या 7 के ऊपर एलटी का टारगेट हो गया। 15 बोला था, तो एलटी का टारगेट 15 बोला था ना, एलटी का टारगेट 15, 14-15। और यशवंत जी ऐसा है मालिक मेरे, 2 मिनट 5 मिनट का डिफरेंस में कुछ सर, वो इंट्राडे नहीं है लॉरेंस, इंट्राडे स्टॉक नहीं है लॉरेंस सर। 2 मिनट 5 मिनट के अंतर में सर क्या हो रहा है, आपने तो मुझे मैसेज भी किया, ऐसा क्या हो जाता है यशवंत जी। चलिए वेट करिए, बैंक निफ्टी शानदार रफ्तार से चल रहा है। 1980, 2000, 2156 का प्रॉफिट। डॉक्टर रेड्डी बाय साइड, ओके। देखिए एकदम शानदार चल रहा है, 300 का नेक्स्ट टारगेट है ये बैंक निफ्टी में। ऑल पोजीशन क्या चल रहा है मेरा, 1400 का प्रॉफिट है, 1500 का, तो करेंसी भी प्रॉफिट में आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं होगा, आ जाएगा। 2 ही ट्रेड है हमारा, 1860, 1300, कोई टेंशन नहीं है। हाँ डॉक्टर रेड्डी, चलिए आराम आराम से करिए, है ना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है ना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ज्यादा एक्साइटमेंट में नहीं रहना है, ज्यादा, ठीक है, ज्यादा टेंशन में नहीं रहिए, ज्यादा एक्साइटमेंट में मत रहिए। और मालिक मैंने वहां पे 930 लिखा है यशवंत जी, अगर आप टाइमिंग की बात करेंगे ना तो फिर मैं अपने टाइमिंग से चलने लगूंगा, तो टाइमिंग मैंने 930 लिखा है। यशवंत जी ने मुझे एकदम हिसाब पत्तर जोड़ के बताया, पढ़ा है ना टाइमिंग, तो कृपया टाइमिंग के वजह से प्रेशर ना बनाए सर, नहीं तो मैं अपने टाइमिंग पे फिर आऊंगा। डॉक्टर रेड्डी फार्मा,
सर 4700 का एक रेजिस्टेंस है इसको, 4690 को ब्रेक करेगा तो 4700 का 20 का टारगेट देगा। हाँ, लेकिन वो रेजिस्टेंस लेवल है, 4700 इसका फाइनल रेजिस्टेंस है वहां पे। ग्रासी, ओके। बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन भाई फोड़ के जा रहा है कि नहीं? $290 पहुंच गया, मैं तो देख भी नहीं रहा उसको। हाँ रे भाई, अरे यार गजब चला गया, 290 82 हो गया, 288 60 हो गया ना, 284 285। यहाँ प्राइस नहीं चल रहा है। $568 के ऊपर इसको बाय बोला था आईसीसी बैंक को। $293 का हाई लग गया, 300 का टारगेट है इसका। जेएसडब्ल्यू स्टील क्या है, 300 का टारगेट इसका डन हो गया, 293, अभी देखिए 300 मार देगा। जेएसडब्ल्यू स्टील सेल किया है 543.20 पे, ठीक है। ऑल पोजीशन 1500 का है, 388 का। इस बात पर अडानी पोर्ट सेल किया है 854.50 पर एसएल, 861 6 पॉइंट का एसएल। जेएसडब्ल्यू स्टील सेल किया, ठीक है सर, जेएसडब्ल्यू स्टील सेल किया ना, ठीक है। सारे मेटल आज सेल में दिख रहे क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मेटल सेक्टर कहाँ है? सेल करेंगे 539 के नीचे जेएसडब्ल्यू स्टील को। पीवीआर नीचे आ गया, कैन भी अब टारगेट दे के आएगा तो थोड़ी बाय करूंगा। अब टारगेट पीवीआर दे के आ रहा है तो थोड़ी बाय करेंगे उसको हम लोग। वो ऊपर से आ गया 1137-38 का हाई लगा, अभी थोड़े बाय कर लेंगे। टारगेट दे के आ रहा है, अब आने दीजिए उसको नीचे जहां तक आ रहा है। अडानी पोर्ट में रुक सकते हैं, क्या करना है अडानी पोर्ट? क्या किया, सेल किया है ना कि बाय किया है? बाइंग तो नहीं लग रहा है, निकल जाइए। अगर बाय किया है तो निकलिए, सेल किया है तो रुकिए,
स्टॉप लॉस लगा लीजिए, मेंटेन कर लीजिए स्टॉप लॉस। फिर सर अभी ऊपर का बड़ा स्टॉप लॉस बनता है इसका, तो बड़ा बड़ा स्टॉप लॉस बना रहा है ये। तीन सौ का टारगेट डन हो चुका, पूरा का पूरा 300 का हाई लगाया है 300 का। देखिए ग्रीन वाला कैंडल पूरा पूरा 300 का हाई लगा दिया, वही टारगेट है। प्रॉफिट काटिए, घर जाइए, सोइए, बैठिए, उठिए, खेलिए कूदिए। समय 9:55 हो रहा है और 40 सेकेंड। आधा घंटा में ट्रेड खत्म हो गया। दिन भर बैठ के नहीं करना है। जस्ट डायल 882 के पास रेजिस्टेंस है, अभी बाय नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया, ओके आशीष जी, थैंक यू। घर जाइए सर, आधा घंटा में काम खत्म हो गया। मैं फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूँ, मैं भी यहाँ से प्रॉफिट बुक करूंगा। इसको खत्म। बैंक निफ्टी का टारगेट डन। अच्छा, इसका स्टॉप लॉस पहले बोल रहा है हटाओ। स्टॉप लॉस टेल कर रहे क्या आप लोग? मेरा 1400 1500, वही ये करेंसी लटका हुआ है। करेंसी जैसे ही आएगा नीचे सही हो जाएगा 1500, ठीक है। चलिए इसको मैं प्रॉफिट काट लेता हूं। इधर का प्रॉफिट खत्म हो गया, इधर का प्रॉफिट ले लिया। अब खाली वो करेंसी बचा है बस, और कोई ट्रेड मेरा नहीं है भाई, है ना। कोई भी ट्रेड अब मेरे पास नहीं है। जो है सिर्फ करेंसी है। करेंसी जो करेगा वही करेगा। करेंसी सेल किया है, सेल में बैठे रहेंगे। एसएल काटेगा, लॉस लेके बाहर आ जाएंगे बस। हमारा राजा बैटरी को बाय किया, ओके। चेक करते हैं। पीवीआर आया हमारा राजा बैटरी। बाइंग में दिख तो रहा है, 2 पॉइंट का ऐसा लगा के बाइंग किया जा सकता है हमारा राजा बैटरी को। टारगेट 849, 848, 849 का होगा। हालांकि 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो बन रहा है।
क्या हो गया, पीवीआर नीचे आ गया वापस क्या? आया नीचे। यहां पर से अब अगर ये बाउंस करे तो फिर छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ बाय करेंगे। यहां से ये बाउंस करे तब 15-16 के पास आ जाए तब यहां से बाय करेंगे, 1-2 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। देखिए बैंक निफ्टी हम लोगों ने सही जगह प्रॉफिट बुक किया। बैंक निफ्टी में हम लोगों ने सही जगह प्रॉफिट बुक किया, एग्जैक्ट 300 का हाई लगाया, जो टारगेट था 300 का हाई लगाया और काम फिनिश हो गया, है ना। यही हाई लगाया जो लिखा था, बताया था, बस उतने से नीचे आ गया। कैसा चल रहा है मेरा प्रॉफिट? 1486 का चल रहा है। बस एक करेंसी का वेट कर रहा हूँ, करेंसी आएगा नीचे तो आइए ये भी आ जाएगा। पीवीआर उड़ा, ऊपर गया, भागा। नहीं लूंगा जब तक वो घूम गया, जब तक वो मेरे लेवल पे नहीं आएगा। हालांकि 18 के पास आया, मैं 15-16 का वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पर आएगा, यहाँ से घूमेगा तब। बहुत वोलेटाइल स्टॉक है ना सर, न्यूज में भी है, वोलेटाइल भी है, रिस्क बढ़ जाता है, फट से ऊपर नीचे दोनों साइड काट देगा। जैसे ही आप ध्यान हटा रहे हो मूवमेंट हो जाता है। प्रॉफिट सर पीसी क्लोज, थैंक यू। ओके सुनील जी, घर जाइए, घर जाइए सर। वसूल हो गए पैसे। एक बार आपने 1950 रुपया आपने दिया मंथ में, और दोनों दिन वसूल हो गए उतने उतने, है ना। कल भी वसूल हो गए पूरे के पूरे, आज भी वसूल हो गए, कितना बन जाता है। लेकिन याद रखिए हमेशा प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस भी होता है। तो जिस दिन लॉस होगा रोइएगा मत बैठ के, है ना। आई लॉस हो गया रिकवर करा दीजिए, आई लॉस हो गया रिकवर, ऐसा टाइप का फीलिंग मत रखिएगा। क्योंकि अगर प्रॉफिट के आप भागीदार हैं तो लॉस के भी भागीदार आप होंगे, है ना। मार्केट से अगर आप प्रॉफिट लेते हैं तो लॉस भी आप ही को लेना होगा। हिंडाल्को को छोटा एसएल के साथ सेल कर सकते हो। ओके सर, चेक करता हूं। पार्ट ऑफ गेम खाली लोग बोलते हैं सर, बात तो वही आ गया। पार्ट ऑफ गेम जो आप बोल रहे हैं ना यूसुफ जी, ये सिर्फ लोग अपने मन को संतुष्टि देने के लिए बोलते हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ गेम लोग फिर अगर पार्ट ऑफ गेम ही समझ के रखेगा तो लोग फिर उसको रिकवर करने के पीछे दिन भर पड़ा क्यों रहता है। 3:15 बजे तक ट्रेड करता है और कहता है कि आई एम फुल टाइम ट्रेडर। फुल टाइम ट्रेडर मतलब जो सुबह 9 बजे से स्टार्ट करे और 3:15 बजे तक करे, 3:30 बजे तक इक्विटी, उसके बाद फिर चला जाए कमोडिटी में 3:30 बजे के बाद, और रात 12 बजे तक रहे। वो कहता है कि आई एम फुल टाइम ट्रेडर। क्या है हिंडाल्को? ये सब लोग खाली कहते हैं कि ये पार्ट ऑफ गेम है, लोग मानते कहाँ है। जो मान लेंगे तो उनका तो लाइफ सुधर जाएगा। जो इस बात को मान लेगा ना कि लॉस और प्रॉफिट पार्ट ऑफ गेम है, तो तो फिर लाइफ सुधर जाना है। हाँ सर कर सकते हैं, 360 का ऐसा लगा के थोड़ा सा सेल किया जा सकता है इसको। बैंक निफ्टी 300 को भी ब्रेक कर गया, ये देखिए हाई लगा दिया बैंक निफ्टी ने 340 का, गजब हो गया सर। 340 का हाई लगा दिया, ये देखिए हम लोग निकल गए भैया अपना जगह पर से, है कि नहीं, अपना काम हो गया।
अब ये कहीं 400 ना चला जाए। न्यूज आ गई तब तो अच्छा हुआ निकल गया, न्यूज आ गई तब तो अच्छा हुआ कि निकल गया मैं। हाँ। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 12:51 और 52 हो गए। देखिए कॉल ऑप्शन मैंने 125 क्वांटिटी लिया है, यानी कि 5 लॉट लिया हुआ है। 33,300 का कॉल ऑप्शन मैंने लिया हुआ है। मेरा बाइंग प्राइस 196 के आसपास का है। 1 मिनट दोस्तों, अच्छा खासा प्रॉफिट ऐसे आ रहा है और 5,000 का प्रॉफिट है। मुझे 33,000 ये जो है ना 350-355 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज बैंक निफ्टी में मूवमेंट तो है और ये भी हाई फिलहाल 33,150 का लगा है। करेंसी काट दिया था, क्योंकि करेंसी मेरा एसएल कट गया तो उस वक्त हट गया मैं, और उसके बाद मैंने कॉल ऑप्शन पे नजर रखा तो ये ठीक ठाक चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखते हैं क्या इसके रिजल्ट आते हैं। इसने भी अच्छा मूवमेंट किया, ये भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बने रहेंगे। अभी मुझे बैंक निफ्टी का जो कॉल ऑप्शन है ये मुझे ठीक लग रहा है और मुझे 350 तक जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ तक ये पहुंचता है, यानी कि यहाँ से 100 पॉइंट और अगर बात कर रहा हूँ तो लगभग 12-17 हजार रुपए के प्रॉफिट यहाँ पे बन सकते हैं मुझे। तो वेट करना पड़ेगा। कॉल ऑप्शन मैंने लिया हुआ है और इसके लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन चला जाएगा, जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। जहां तक पोजीशन लग रहा है मुझे देख के कि इसको एक बार ऊपर के लेवल को टच करना चाहिए। अभी ऊपर इसने हाई लगाया था 262 रुपए का, देखिए अब मैं धीरे धीरे ना, देखिए 64 हो गए। कॉल पे भी ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ मैंने ऑप्शन पे, आप जैसा कि कंटिन्यू इधर से मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो ऑप्शन में भी दोस्तों हाथ साफ होने की कोशिश कर रहे हैं। हाथ साफ क्या मतलब, मैं तो चार्ट स्टडी करता हूँ एक्चुअली, बेसिकली तो मैं चार्ट स्टडी करता हूँ। आप लोगों को मैं निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस करके डालता हूँ रोज अपने बाजार हाट न्यूज पर, है ना। तो उसके हिसाब से मुझे जहां तक लग रहा है कि भाई यहाँ तक इसको आना चाहिए और यहाँ से पुट लेना चाहिए, यहाँ से कॉल लेना चाहिए, तो उस हिसाब से मैं बाय करने की कोशिश, मैं सिर्फ बाय ही करता हूँ, सेल तो मैं करता ही नहीं, इसलिए मैं बाय करने की सिर्फ कोशिश करता हूँ। और ये मुझे 360 तक, 350 तक जाता हुआ नजर आ रहा है। 350, 320 ये सारे इसके रेजिस्टेंस है। पहला तो 300 के आसपास है, 290 के आसपास, फिर 320 के आसपास, फिर 350 के आसपास का है। तो ये फिलहाल व्यू है। 2400 के आसपास का प्रॉफिट है, 5600 चल रहा है कॉल ऑप्शन में और अच्छा खासा प्रॉफिट आ चुका है। चलिए देखते हैं कहाँ तक जाता है। मेरे ख्याल से ऊपर तक जाना चाहिए। मैं जैसा भी होगा फिर मैं आप लोग को अपडेट करता रहूंगा। रिकॉर्डिंग अभी पॉज करता हूँ। 6400 का हो चुका है दोस्तों प्रॉफिट, 6593, 6400, 6000। ये एक बार 290 तक जाना चाहिए। मैंने 25 लॉट अभी 25 क्वांटिटी और ऐड कर दिया है और इसका एक बार प्रॉफिट बुक करूंगा यहाँ पे से कम 50 क्वांटिटी का प्रॉफिट, यानी 2 लॉट बुक कर लूंगा। एक ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूँ। 248 को अगर एक बार तोड़ता है ये ऊपर, तो फिर ये ऊपर और भी जाएगा, 290 तक जाना चाहिए, यानी 250 के ऊपर सस्टेन अगर कर गया तो 290 तक चला जाएगा। वेट करना पड़ रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेट करते हैं। और बैंक निफ्टी 33,164-67 के आसपास में चल रहा है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं अगर देखें जरा, और 246, इधर 6,000 का प्रॉफिट चल रहा है। इधर बैंक निफ्टी का चार्ट है और इधर ऊपर है कॉल का चार्ट। 6500, ठीक है, 5700, 5800, 57-58 चल रहा है। तो मन कर रहा है मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ यहाँ पे, है ना। 5700 का प्रॉफिट, 5800 का खराब प्रॉफिट नहीं है। अगर 150 को ऊपर काटता है, ये 250 को बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन 33,300 का, तो और अच्छा बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। तो मैं सोचता हूँ यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लूँ। 5,000 भी खराब प्रॉफिट नहीं है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात ऐसे तो यहाँ पे है नहीं। और ऐसे कॉल तो ठीक चल रहा है, ये निफ्टी बैंक निफ्टी तो सही चल रहा है। तो वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा, ब्रेकआउट आ सकता है। ऊपर कॉल का चार्ट है, नीचे बैंक निफ्टी का चार्ट है इंडेक्स का। 33,300 तक बैंक निफ्टी को यहाँ तक जाना चाहिए। अभी चल रहा है 33,175, 33,300 तक इसको जाना चाहिए। वेट
करना पड़ेगा। 400 ठीक है, 6000 हो चुका है उधर। वेट करता हूँ। बैंक निफ्टी का नया हाई है 178, 33,178, यानी कि नया हाई ब्रेक करे तो ऊपर भी मेरा नया हाई बनेगा। चार्ट खराब तो नहीं है, चार्ट तो ठीक है। वेट करते हैं। $5900 चलिए देखिए क्या आता है। हाई लग रहा है, चलो चलो चलो। इसका रिजेक्शन 250 है, 250 को ब्रेक करे, 33,300 का कॉल ऑप्शन 250 को ब्रेक करे तो मजा आ जाएगा। बैंक निफ्टी 176, 178, 180 चल रहा है। 33,300 तक जाना चाहिए। देखिए ये काफी रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, है कि नहीं दोस्तों। प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, यहाँ पर से कुछ क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या मैं पूरा ही बुक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 5000 का भी प्रॉफिट ठीक ठाक है। चलिए बुक करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।